इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो बात सही होगा। उत्पत्ति के साधनों का उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? और वह दोनों साधनों की सीमितता, साधनों का पूर्वावस्थापन होना और वह सही दोनों है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है? परिवर्तन अनुपात के नियम द्वारा। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है? पैमाने के प्रतिफल नियम से। अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादन किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? द्वितीय अवस्था। परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में सीमांत और औसत उत्पाद बढ़ते हैं। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तन किए जा सकते हैं? दीर्घकाल। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। QX बराबर F ABCD। 9 नंबर क्वेश्चन, अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? साधन होते हैं तो और बदलना, स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन और बदलाव सही है। जो वक्र पहले बढ़ता है और फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है? ये सभी APP, MPP, TPP ये सभी सही है। उत्पादन के साधन क्या है? ये सभी भूमि, श्रम, पूंजी ये सभी सही है। 11 का 10 सही है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है अल्पकाल से। उत्पादन का सक्रिय साधन है श्रम। उत्पादन का सक्रिय साधन है श्रम। उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के समान होता है। 15 का असही है। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा। आगत निर्गत समतल पर औसत उत्पाद वक्र डॉलर होगा तो उल्टे यू आकार का वक्र होगा।